नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी की लेखक हैं मोनिका जी। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कमला, ओ कमला, कहाँ चली जाती है ये काम के वक्त? अरुंधति देवी बड़बड़ाई। इससे पहले कि वो और कुछ कहती, उनके सामने एक सुंदर लड़की आ गई। बेला, तुम कितनी बड़ी हो गई हो, पहले कभी क्यों नहीं आई? क्या तुम हमें भूल गई? अरुंधति देवी ने प्यार भरी शिकायत दी। नहीं मालकिन, मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। आज मैं जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। चल हट पगली, हमने क्या किया? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? जी मालकिन, फाइनल ईयर के पेपर देकर आई हूँ सुबह ही। आपसे मिलना था इसलिए चली आई, बेला ने खुश होकर कहा। माता रानी की कृपा है, चल कुछ खा पी ले, अरुंधति ने प्यार से कहा। नहीं मालकिन, मैं अम्मा के बदले काम करने आई हूँ। उनकी तबीयत कुछ ढीली है। आप मुझे बताइए क्या करना है। पहले तो ये मालकिन की रट लगाना छोड़ दे और हमें छोटी माँ कहकर बुला, मुझे अच्छा लगेगा। और थोड़ा किचन और बैठक का काम देख लेना, मुझसे तो अब कुछ नहीं होता। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं छोटी माँ, मैं हूँ ना। रामगढ़ की हवेली में ये बातचीत हो रही थी। हवेली की मालकिन अरुंधति देवी का एक लौता बेटा अजय प्रताप 10 साल के बाद हवेली में कदम रख रहा था, तो वो स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। सुबह से ही वो नौकरों से कई बार हवेली साफ करवा चुकी थी। उसकी सबसे पुरानी नौकरानी कमला थी, जिसका वो मान करती थी। कमला माता की सेवक थी। उसकी पोती बेला, जो अब 21 साल की हो चुकी थी, अरुंधति ने उसकी पढ़ाई का सारा जिम्मा ले लिया था। बेला एक व्यवहार कुशल लड़की थी, जिसे माता रानी ने मानव सुंदरता का वरदान दिया था। कमला की इच्छा थी कि एक अच्छे वर देखकर उसकी शादी करके अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाऊं। नियत समय पर हवेली के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। बेला दौड़कर देखने चली गई। बचपन का अजय प्रताप बड़ा होकर कैसा दिखता है, जिज्ञासा के चलते वो अपने आप को रोक नहीं पाई। गाड़ी का दरवाजा खुला और बेला की सांस थम गई। घड़ी घड़ी नाक बहाने वाला अजय इतना हैंडसम हो जाएगा, उसने सोचा न था। शर्म के मारे वो वापस हवेली में दौड़ गई अरुंधति को बुलाने। अरुंधति उसे आरती की थाली के साथ मिल गई। अरे अरे, कहाँ भागी जा रही है? अजय से तो मिल ले। छोटी माँ, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम देख लेती हूँ, नजर चुराकर बेला बोली। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, अरुंधति हंसकर बोली। बेला अंदर चली गई तो उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा, जो उनकी तरफ ही आ रहा था। माँ, अरुंधति भावुक होकर बेटे को निहारने लगी। अजय ने चरण स्पर्श किए। कैसी हो माँ? तुम्हें देखने के बाद जी उठी हूँ बेटा, चलो अंदर, कितना दुबला हो गया है। माँ, 1 मिनट, आपके लिए सरप्राइज है, कहकर अजय ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। गाड़ी में से दुल्हन के जोड़े में लिपटी एक लड़की निकली। ये देख अरुंधति का दिल डूब गया। ये तुम्हारी बहू अंजलि है, अपना आशीर्वाद इसे भी दे दो माँ। अरुंधति के सालों के सजाए सपने एक पल में टूट गए। बड़ा चाव था उसे अजय की शादी का। किसी तरह अपने आप को संभाल कर उसने दोनों को आशीर्वाद दिया। अंजलि बेहद खूबसूरत थी। ये देख अरुंधति को थोड़ा चैन पड़ा। जब बेला को पता चला तो उसका दिल टूट गया। जानती थी नौकर और मालकिन में कोई मेल नहीं, पर दिल अमीर गरीब नहीं देखता। उसने जब अंजलि को देखा तो उसे अजीब सी बेचैनी हुई, जैसे कुछ गलत था उसमें, पर क्या। जब अरुंधति ने उन दोनों को माता का आशीर्वाद लेने को कहा तो अंजलि ने चक्कर आने का बहाना किया। सब उसकी फिक्र में लग गए। बेला को अजीब लगा, पर चुप्पी साध ली। अजय ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और अंजलि को अपने रूम में ले गया। अरुंधति ने उन्हें थक जाने के कारण आराम करने को कहा।
बेला इजाजत लेकर घर चली गई। घर में अम्मा नहीं थी। आवाज लगाई तो घर के तहखाने में मिली। अम्मा ने कहा कि हवेली के ऊपर चुड़ैल का साया पड़ चुका है, वो उसका उपाय ढूंढ रही है। इस पर बेला सहम उठी। कौन है वो अम्मा? वो जो उल्टे पैर लेकर इस घर में आई है, वो जो खूबसूरत दिखती है पर होती बस सूरत है, वो जो खून और मांस का सेवन करती है और मर्दों को वश में करके उनका जीवन रस धीरे धीरे चूस लेती है, वो आदमी सूख कर मर जाता है। अम्मा ने बताया। अम्मा, कोई तो उपाय होगा उसका खात्मा करने का। वही कर रही हूँ, पर थोड़ा समय लगेगा। तब तक तू वहाँ जाकर नजर रख। देवी माँ का आशीर्वाद है तुझ पर। तेरे दाहिने हाथ में छोटा त्रिशूल का चिन्ह है, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेला ने हैरत से अपने हाथ में गौर से देखा तो उसे नजर आया। उसने कभी ध्यान नहीं दिया, पर अम्मा को पता था। थकी होने के कारण वो सोने चली गई और अम्मा अपनी साधना में लीन हो गई। उधर हवेली में अजय के सोते ही अंजलि उठ गई। उसे बहुत भूख लगी थी। अरुंधति ने तरह तरह के भोजन भिजवा दिए थे, पर उसका मन तो कुछ और ही खाना चाहता था। सारे दिन की भागदौड़ के बाद सभी आराम कर रहे थे। अरुंधति को लगा कि उसका पानी का जग खाली है, खुद ही ले लेती हूँ, क्यों नौकरों को परेशान करना। सोचते हुए झटपट किचन में घुस गई। वहाँ का नजारा देख उसके होश उड़ गए। नई नवेली दुल्हन किचन काउंटर पर बैठी हरी हरी मिर्च खा रही थी और उसके पैर, हे माता रानी, उल्टे हैं। घबराकर उसके हाथ से जग छूट गया और वो घबराकर बाहर भागी। अंजलि का ध्यान उधर गया और वो एक पल में ही अरुंधति के पास पहुंच गई और अपना डरावना रूप दिखाया। देखकर वो अपने होश ही खो बैठी और नीचे गिर गई। गिरने के कारण सिर फट गया। शोरगुल सुनकर नौकर दौड़ा आया। अंजलि जल्दी से दीवार पर चढ़कर भाग गई। सबका ध्यान अरुंधति पर था। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने चेकअप किया और हॉस्पिटल एडमिट करने को कहा। अजय फटाफट माँ को हॉस्पिटल ले गया, जहाँ उसे होश नहीं आया। बेला भी वही थी। दूसरे दिन सुबह उसे होश आया तो उसने आंख खोली और अंजलि को अपने बेटे के साथ देखा। उसकी हार्ट बीट बढ़ गई। वो कुछ कहना चाहती थी, पर गिर गिर के अतिरिक्त कुछ ना निकला। भय से उसकी आंख जड़ हो गई। तब बेला लपक कर उसके पास गई और कान में कहने लगी कि वो चुड़ैल का विनाश करके रहेगी। अपने साथ लाई माँ का प्रसाद उसके मुंह में डाला और अजय को भी दिया। अंजलि ने आनाकानी की तो वो समझ गई कि चुड़ैल कौन है। विजय बहुत परेशान था। उसने कभी सोचा ना था कि उसके आने पर माँ का ये हाल हो जाएगा। बेला ने उसे हिम्मत बांधी और घर जाने को कहा। अनिश्चित वो मान गया। अंजलि ने घर में आते ही नौकर पर हुक्म जमाया और अपने लिए मांस मछली मंगवाई। जिस घर में माता का वास था, वहाँ ऐसी करतूत नौकर नहीं करना चाहता था, परंतु अंजलि ने ऐसा जाल फेंका कि वो सम्मोहित हो गया। अजय तो पहले ही उसके सम्मोहन के जाल में था। उधर हॉस्पिटल में अरुंधति को पूरी तरह से होश आ गया। उसने बेला से अजय को चुड़ैल के चंगुल से बचाने के लिए प्रार्थना की। बेला जल्दी से घर भागी और अम्मा को पुकारा। अम्मा ने पहले ही रक्षा कवच बना लिया था। दोनों जल्दी से अजय के पास चल पड़ी। रास्ते में तरह तरह की अड़चन और रुकावटें आईं। दोनों प्रकार के भूत प्रेत चुड़ैलों ने उनको डराने की कोशिश की, पर वो किसी तरह हवेली तक पहुंच गए, परंतु हवेली के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। तब अम्मा ने आंख बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाए तो दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा बहुत ही भयानक था। अंजलि अपने असली रूप में आ गई थी और उल्टे पैर दीवार पर लटकी हुई थी। मुंह में उसने 2 मच्छियां डाल रखी थी, जिन्हें वो कच कच करके खा रही थी। उसका ये रूप बड़ा ही भयानक था, परंतु अम्मा बिल्कुल नहीं डरी और उसने चुड़ैल की तरफ माता की भभूति उछाल दी, जिससे वो तड़पने लगी। उसने अपना रूप पहले जैसा बना लिया और गिड़गिड़ाने लगी। बेला का ध्यान अजय पर गया, जो बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। नौकर उसे मार डालने की तैयारी कर रहा था। अब बेला को बड़ा गुस्सा आया। उसने अजय को बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन नौकर अधिक थे।
उन्होंने उसे भी पकड़ लिया। बेला ने माँ से कतार स्वर में प्रार्थना की। तभी एक चमत्कार हुआ। बेला के हाथ में माँ का दिव्य त्रिशूल आ गया। उसने देरी न करते हुए चुड़ैल की तरफ फेंका। त्रिशूल के लगते ही चुड़ैल गायब हो गई और नौकरों का सम्मोहन टूट गया। अम्मा ने जल्दी से रक्षा कवच को अजय को पहना दिया। अजय को होश आ गया। अम्मा ने सारी बात बताई। तब अजय ने बताया कि जब वो रामगढ़ आ रहा था तो रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसकी मुलाकात अंजलि से हुई। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। वो बहुत दुखी हुआ और बेला को धन्यवाद किया। वो बेला को बचपन से ही प्यार करता था, पर चुड़ैल ने बिगाड़ दिया। तभी हॉस्पिटल से फोन आया कि अरुंधति पूरी तरह ठीक हो गई हैं। सभी लोग हॉस्पिटल दौड़े चले गए। अजय जानना चाहता था कि वो उसके पीछे क्यों पड़ी थी। अम्मा ने बताया कि ये चुड़ैल पिछले जन्म में बच्चे को जन्म देते समय मर गई थी और चुड़ैल बनकर भटक रही थी। सुनसान रास्तों पर इसी तरह लोगों का शिकार करती थी। आज उसे मुक्ति मिल गई। सबने माता रानी का धन्यवाद किया और हंसी खुशी घर चले गए। अरुंधति ने अम्मा से बेला का हाथ विजय के लिए मांग लिया। दोनों की शादी धूमधाम से हुई। सुहाग रात को अजय कमरे के अंदर आया और उसने अपने भारी कपड़ों को उतारकर सादे कपड़े डाल लिए। फिर बेला का घूंघट उठाया तो अंदर चुड़ैल को देखकर उसकी चीख निकल गई। रक्षा कवच तो उसने उतार दिया था कपड़ों के साथ। चुड़ैल आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।